अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो इसका पहला सवाल क्या है? यह निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे सवाल है, इसमें दो संख्या है, तो इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करना है? इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो संख्या है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी दो संख्या है a और b, और ये a और b कैसे संख्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो इनके लिए हमें q और r मिलेगा, जो कि इस प्रकार से होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे a और b तो हमारा ये दिया हुआ संख्या है और q हमारा भाजक है और r हमारा शेषफल है, और जो शेष का मान है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, पर b से छोटा होगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो संख्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों में से बड़ा संख्या कौन है, और जो बड़ा संख्या होता है उसको हम यहाँ पे आप a और b की जगह में c और d भी लिख सकते हैं। तो c हमारे पास और d होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को c और d से कराया था, तो आप लोगों को देखने में आसानी होगा, इसीलिए मैं c और d लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, c बराबर डी क्यू प्लस आर, इस टाइप का होगा, और r हमारा 0 के बराबर या उससे बड़ा या फिर b से छोटा होगा। ठीक है, तो अब करते हैं, अगर हमारे पास दो संख्या दी हुई है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम दोनों में चेक करते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो जो बड़ा संख्या होता है उसे हम हमेशा c लेते हैं, बड़े वाले संख्या को c और छोटे वाले संख्या को d। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों में जो हमने c और d लिया, इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे c और d क्यों लिया हमने, क्योंकि दो सौ पच्चीस 135 से बड़ा है, इसीलिए हमने c बराबर 225 लिया और d बराबर 135 लिया। अब इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे तो क्या आएगा, या फिर यूक्लिड परिमेय का भी लिख सकते हैं, तो भी समझ में आ सकता है। ठीक है, यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग किसमें करेंगे, 225 और 135 में। ठीक है, फिर इसमें करने पे क्या आएगा, हमें यूक्लिड परिमेयिका का प्रयोग 225 और 135 में करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, ठीक है, इसमें परिमेयिका लगाएंगे तो क्या करना है हमें, 225 जो हमारा c है, बड़े वाला को इधर लिखना है, उसके बाद
135 से 225 को भागा देना है, तो ये 225 हो गया, और इसका भाजक जो आएगा वो 135 के गुणे में आएगा, तो ये एक बार में जाएगा, ठीक है। तो एक बार में, तो ये हो गया 135। उसके बाद इधर शेष कितना बचा, ये शेष बच जाएगा 90। तो जो शेष बचा वो इधर जोड़ में आएगा 90, और जो हमारा भाजक था वो यहाँ पे आएगा। हमेशा ऐसे ही लिखना है। अब जो हमारा डी था उसको ऐसे करके घेरा कर देना है, ठीक है। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, C2 लेना है, भाजक को 135, और शेष को लेना है D2, ठीक है। ये चरण मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझाया है पिछले वाले वीडियो में, आप लोग उसको देख लीजिए तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब C2 और D2 इसमें लगा, इसको ले लिया। उसके बाद अब इन दोनों में यूक्लिड प्रीमियर का लगाना है, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं, यूक्लिड प्रीमियर का, जो ऊपर वाला लाइन था वही चीज को लिखना है, प्रीमियर का प्रयोग किसमें, 135 और 90 में करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या मिलेगा हमें, फिर से इसको भागा देना है, ठीक है। तो 135 तो इधर होगा, जो बड़ा वाला संख्या इधर, उसके बाद ये, फिर यहाँ पे D2 90 होगा। उसके बाद कितना बार में जाएगा वो भागा करके देखना है। तो ये 90 से हमें भागा देना है 135 को, जो छोटा वाला संख्या है उसको बड़े वाले संख्या को भाग करना है, ठीक है। बड़े वाले संख्या को छोटे वाले संख्या से भाग करना है, जो भाजक आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जो शेष फल आएगा वो प्लस करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका एक बार में जाएगा, ये 90 हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचा आपका 45। तो ये भाजक यहाँ पे आ गया, और ये 45 जो शेष बचा यहाँ पे आ गया। फिर से इसको घेरा कर दीजिए, ठीक है। अब फिर से क्या काम करना है हमें, जो भाजक आया था उसको C3 लेंगे, और जो शेष आया उसको D3 लेंगे, ठीक है। तो यहां से हो गया C3 बराबर 90 और D3 बराबर 45। अब फिर से वही काम करना है, इन दोनों में यूक्लिड प्रियमियका का प्रयोग करना है। तो उसी चीज को लिखते हैं, यूक्लिड प्रमेयका का प्रयोग किसमें, 90 और 45 में करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास C3 हमारे पास 90 था, और D3 45 था, तो इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 90, ठीक है। अब 45 कितने बार में जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। क्या करना है आप लोगों को, 45 से 90 को भाग देना है। उसके बाद जो भाजक आया यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, और जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये 2 बार में गया, 90 शेष बचा 0। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कब तक चलाना था, जब तक R 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इसको भी घेरा कर देंगे। अब R क्योंकि 0 आ गया, इसीलिए अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, और जो हमारा HCF होगा वो 45 होगा, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि शेष शून्य है, जो चीज मैंने बताया उसी चीज को लिख रहे हैं, क्योंकि शेष शून्य है,
इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। ठीक है, और जो हमारा भाजक आया वो हमारा HCF हो जाएगा। तो इसे कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस समय ऐसा इसको लिखना जरूरी होता है। ऐसा लिखिएगा तो आप लोगों का जो नंबर है परीक्षा में वो नहीं कटता है। अगर ये सब आप चीज नहीं लिखिएगा तो आप सही कीजिएगा तो भी कई दफा होता है कि जो नंबर है एग्जाम में वो कट जाता है। ठीक है, इसलिए मैं पूरा पूरा लिखा दे रहा हूँ। आप लोग जब प्रयास कीजिएगा तो बिना लिखे भी काम चल सकता है, पर लिखने का आदत डालिए। जैसा मैं लिख रहा हूँ अगर वैसा ही लिखेगा तो आप लोगों का नंबर जो है एग्जाम में नहीं कटेगा। ठीक है, यही चीज मैंने बताया था, उसी चीज को मैंने लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास 45 जो है आखिरी भाजक बचा कब, जब हमारा शेष शून्य हो गया। तो जो आखिरी का भाज्य बचता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि इस समय भाजक 45 है इसलिए 135 और 225 का HCF यहाँ पे 45 है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा सवाल क्या है, ये हमारे पास 196 और 38,220। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है उसको हम C लेंगे और छोटे वाले को D लेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि 38,220 196 से बड़ा है, इसीलिए C को हम लेंगे 196 और D को लेंगे सॉरी C को लेंगे हम बड़ा वाला को 38,220 और D को लेंगे हम छोटा वाला को 196। अब इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम उसी चीज को लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस पे करेंगे, 38,220 और 196 में। ठीक है, में करने पर हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होगा, ये हो गया 38,220। इसको मैं भाग करके नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है, भाजक को और शेषफल को। ठीक है, तो यहाँ पे 196 होगा, फिर जो भाजक आएगा यहाँ पे आएगा। आप लोग देखिए कितने बार में जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने गुना करके देख लिया है पहले ही। ठीक है, आप लोगों को गुना करना तो आता ही होगा। तो ये 195 को 196 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, इसका शेष 0 बच जाएगा, एक ही बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा 196, क्योंकि इसका पहली बार में ही जो शेष है वो 0 आ गया, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि शेष
शून्य है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देते हैं। इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, ठीक है। और इस समय इसका भाजक 196 है, इसीलिए 196 इसका HCF होगा। वही तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि इस समय भाजक 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF 196 है, ठीक है। तो ये अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। इसमें हमारे पास कौन कौन सा संख्या है? एक तो है हमारे पास 867 और दूसरा है 255। तो इस पे हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो जो बड़ा होता है उसको हम सी लेते हैं और जो छोटा होता है उसको डी लेते हैं। तो वही चीज को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि 867 जो है वो 255 से बड़ा है, इसीलिए हम सी किसको लेंगे? 867 को, बड़े वाले को, और डी किसको लेंगे? हम 255 को। फिर इन दोनों में यूक्लिड प्रेमिका लगाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे, यूक्लिड यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग किस पे करेंगे? 867 और 255 में, ठीक है। और इसमें करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या मिलेगा? ये 867 तो इधर हो गया बराबर, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे भाजक होगा, और यहाँ पे शेषफल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को 2 सवाल में कर करके दिखाया कैसे करना है। तो आप इससे भागा करके देख लीजिए कि शेषफल कितना आएगा। मैंने किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग निकाल के एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे भाजक आएगा 3 और इसका शेषफल आएगा 2, ठीक है। अब इसको घेरा कर देना है ऐसे करके। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा जो शेष है वो 0 नहीं आया, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे शेष 0 आता तो यहीं पे हम रुक जाते। तो अब आगे हमें बढ़ना है, तो जो नया C1 आएगा वो किसको लेना है? भाजक को। और जो D1 होगा वो क्या लेना है? जो शेष आया था उसको। अब इसमें यूक्लिड प्रमेयिका लगाना है, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग किस पे करना है? 255 और 102 पर। 102 में करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। हमें प्राप्त होता है यहाँ पे तो 255 इधर होगा C1, और D1 की जगह में 102 होगा। फिर यहाँ पे जो भाजक आएगा वो आप लोग भागा करके देख लीजिए, ठीक है। इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 204 हो गया, और इसका शेष कितना बचेगा? 51, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, भाग देख के क्या करना है। 102 से 255 को भाग देना है और उसका भाजक और शेषफल निकालना है। इतना तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। अब फिर से इसको घेरा कर देना है। अब फिर से हमारे पास 0 0 नहीं आया, तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे और C2 यहाँ पे लेंगे, जो हमारे पास
C2 हमें लेना है 102 को, और D2 किसको लेना है 51 को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए, 255 को 102 से भागा देना है, और इसका भागफल जितना आएगा वो यहाँ पे होगा और शेष यहाँ पे होगा। आप लोगों को भागफल और शेष निकालना है। ठीक है, तो जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक चलते जाना है। तो C2 तो हमारा हो गया 102 और D2 हो गया 51। अब इसमें फिर से यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग किस पे करेंगे, 102 और 51 में करने पर हमें प्राप्त होता है 102 बराबर 51 गुना 2। ठीक है, भाजक हमारा 51 है, इसका भागफल अगर दो लेंगे तो हमारा शेष 0 आ जाएगा। ये आप भाग करके देख लीजिए। ठीक है, इसका भागफल 2 आएगा और शेष 0 आ जाएगा। तो अब ये शून्य आ गया हमारे पास इसका शेष, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और हमारा HCF क्या होगा, 51 होगा, जो यहाँ पे भाजक है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि शेष शून्य है इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। यहीं रोक देते हैं। ठीक है, और भाजक 51 है, इसीलिए हमारा HCF 51 होगा। तो इसी को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि इस समय भाजक 51 है। ठीक है, इसीलिए 867 जो हमारा सवाल में दिया हुआ था, और 255 का HCF कितना होगा, 51। ठीक है, 51 है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया।